Hello everyone, welcome back to Ideal Educational Hub. In this video today we are going to learn about the time management that we need in English paper of class 12. Class 12 के जो इंग्लिश का पेपर है उसमें हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें कि हमारे पास 3 आवर्स होते हैं मैनेजमेंट। हमारे पास कितने आवर्स होते हैं? 3 आवर्स होते हैं। ठीक है, हमारा 80 नंबर का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है। उस 80 मार्क्स के पेपर को हम कैसे 3 आवर्स में ऐसे सॉल्व करें कि हमारा टाइम भी मैनेज हो जाए और कोई क्वेश्चन जो है उसमें से बचने ना पाए। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं? आपके एक मीडियोकर स्टूडेंट होंगे जिनको हम कह सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, कुछ गुड होंगे, अच्छे भी होंगे, और उसके ऊपर कुछ होंगे हमारे जो एक्सीलेंट होते हैं। ठीक है, इन सभी के लिए अलग अलग तरीके का पेपर जो एक ही होता है, लेकिन सभी को सॉल्व करने का तरीका जो है सबके लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। किसी के लिए लिटरेचर इजी पड़ता होगा क्योंकि भाई साल भर उन्होंने लिटरेचर पढ़ा है तो लिटरेचर उनके लिए इजी है। कुछ लोग प्रैक्टिस पे जो बिलीव करते हैं उनके लिए राइटिंग सेक्शन इजी पड़ता होगा, और जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो और प्रैक्टिस भी अच्छी है, दोनों अच्छी है अगर, तो उनके लिए रीडिंग सेक्शन जो है वो इजी पड़ता होगा। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि कैसे किसी भी तरह के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एक्सीलेंट हो, गुड हो या एवरेज में काउंट किया जाता हो, उनके लिए हम राइटिंग सेक्शन के लिए कितना टाइम दें कि उनका सही हो जाए, पूरा हो जाए, लिटरेचर के लिए कितना समय देना है और रीडिंग सेक्शन के लिए कितना समय देना है, प्लस कौन से सेक्शन में कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस क्वेश्चन पे कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर राइटिंग सेक्शन है तो राइटिंग सेक्शन में जो शॉर्ट और लॉन्ग राइटिंग सेक्शंस होते हैं उनमें कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिटरेचर में फ्लेमिंगो और विस्टास जो हमारे 2 बुक्स हैं, जो कि यहाँ पे आपको मैंने लिखा भी है, फ्लेमिंगो और विस्टास जो हमारे बुक्स हैं, इनमें कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किस बुक को हमको किस तरीके से पढ़ना है, कि हमको फ्लेमिंगो पे ज्यादा ध्यान देना है कि विस्टास पे ज्यादा ध्यान देना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्लेमिंगो क्या है। एक्चुअली हमारा मेन रीडर है, ठीक है, और विस्टास जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री रीडर है। सबसे पहले इसी को शुरुआत करते हैं कि फ्लेमिंगो आपके जितने भी आपके क्वेश्चन, आपके लिटरेचर के कितने क्वेश्चंस होते हैं। पहले हम लिटरेचर की बात कर लेते हैं, लिटरेचर का सैंपल देख लेते हैं। लिटरेचर जो कि इंग्लिश के पेपर में एक अच्छा मार्क्स जो है वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 40 मार्क्स, इट्स नॉट लेस। 40 मार्क्स जो है वो क्या करता है? कंटेन करता है। 40 मार्क्स के पेपर में आपका जो है एक्सट्रैक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? एक्सट्रैक्ट आता है। फिर आपके आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि शॉर्ट होते हैं, और फिर होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब कौन सा कितने मार्क्स का होगा, कितना नंबर होगा इस पे, ये हमको डिस्कस करना है। फिर आते हैं हम अपने राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में हमारे कितने टोटल क्वेश्चन होते हैं? टोटल हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 आपके होंगे शॉर्ट राइटिंग सेक्शन के, 2 आपके क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर होते हैं, लॉन्ग राइटिंग सेक्शन। ठीक है, जिसमें से जो हमारा शॉर्ट राइटिंग सेक्शन है उसके कितने मार्क्स होंगे और लॉन्ग राइटिंग सेक्शन है उसके कितने मार्क्स होंगे, ये भी हम देखेंगे। प्लस और फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? रीडिंग सेक्शन, या फिर इसको और कहा जाता है अनसीन पैसेज। क्यों अनसीन पैसेज कहा जाता है? बिकॉज दीज पैसेजेस आर बेसिकली अनसीन मतलब इसके पहले इनको कभी देखा नहीं गया रहता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अपठित गद्यांश। क्योंकि इनको पहले जो बच्चे इसको अगर देख रहे हैं तो वो पहले इस पैसेज को नहीं देखे होंगे, मैक्सिमम चांस ये होते हैं। हम देखते हैं, अब यहां से हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है वो किस में आता है? वो आपका अनसीन पैसेज में आता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 12 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का। इट मींस अनसीन पैसेज टोटली कंटेन्स 22 मार्क्स। हाउ मच? 22 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके 2 मार्क्स होंगे। कितने होंगे? 2 मार्क्स। इट मींस
दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, तो आपका ये हो गया। और बाकी जो रिमेनिंग आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? वो 1 मार्क्स के होते हैं। 8 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, कभी कभी ये वेरी कर जाता है, हो सकता है कि यहाँ पे 2 की जगह पे 3 क्वेश्चंस दे दिए हो और यहाँ पे क्या हो कर दिए हो, एक क्वेश्चन घटा दिया हो, 2 क्वेश्चन यहाँ पे घटा दिया हो, तो ये 6 में हो जाता है और ये 6 में, ये भी 6 में हो जाता है, ये भी 6 में हो जाता है। बट बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो यही होता है कि यही आपकी मार्किंग स्कीम होती है। जब क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका क्या रहता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स से होंगे, और रिमेनिंग जो आपके 6 क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 मार्क्स के। तो इसमें आपका ये भी क्या हो गया, ये 10 मार्क्स का हो गया ऐसे। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसमें पैसेज में। पैसेज सॉल्व कैसे करेंगे वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर इस बात को देखेंगे कि अगर किसी भी तरह का पैसेज हो, जैसे अलग अलग तरीके के पैसेज होते हैं, फैक्चुअल पैसेज हो सकता है आपका, एक्चुअल पैसेज हो सकता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो सकता है आपका, डिस्क्रिप्टिव पैसेज। तो किस तरह के पैसेज को हमको कैसे सॉल्व करना है, कितना टाइम देना है, उसके में स्कीमिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो, जो भी आपका जब भी हम रीडिंग सेक्शन पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। राइटिंग सेक्शन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो है ये आपका राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके होते हैं 4 मार्क्स के और 5 और 6 होते हैं आपके 5 मार्क्स के। इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए अगर तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका, उसमें आपका रहेगा 1 मार्क्स कंटेंट पे, सॉरी 2 मार्क्स कंटेंट पे, 1 मार्क्स आपका होगा क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन पे, प्रेजेंटेशन, एंड 1 मार्क्स विल बी देयर फॉर एक्यूरेसी। ये दोनों के लिए सेम है, दोनों क्वेश्चन के लिए क्या है, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें भी वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 2 मार्क्स आपका कंटेंट का होता है। देखने वाली बात यह है कि ये लॉन्ग राइटिंग सेक्शन है, लेकिन फिर भी इस लॉन्ग राइटिंग सेक्शन में भी जो कंटेंट का मार्क्स है वो आपका सिर्फ 2 ही मार्क्स होता है। 1 मार्क्स प्रेजेंटेशन पे चला जाता है, 1 मार्क्स आपका एक्यूरेसी पे चला जाता है, और रिमेनिंग 1 मार्क्स जो है ये आपका जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे, कि आप अपने आइडिया को कितने ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडिया, कि आप, जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, लॉन्ग राइटिंग सेक्शन में 2 से 3 पैराग्राफ कम से कम होते हैं, तो हमने एक पैराग्राफ लिखा, उस एक पैराग्राफ का जो कंटेंट है, क्या वो दूसरे पैराग्राफ में भी सेम कंटेंट हम दे रहे हैं, या फिर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं तो क्या हम अचानक से चेंज कर दे रहे हैं पॉइंट को, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें ऑब्जर्व होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा किया है अपने पॉइंट को। जो पहला वाला पैराग्राफ है, क्या उससे हटके एकदम दूसरी पॉइंट में दी गई है, दूसरे पैराग्राफ में पॉइंट दिया गया है, ये सब चीजें उसमें मैनेज देखी जाती हैं। एक और चीज, जब भी हम राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ लिखते हैं तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ है, तीनों का अपना अपना वैल्यू होता है। कि पहला में हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, दूसरा जो आपका मेन बॉडी जो होता है, मेन पैराग्राफ होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ जिसको कहा जाता है, और लास्ट कंक्लूसिव पैराग्राफ। तो तीनों में अपना अपना पॉइंट्स होते हैं कि हाँ किसमें कौन सा पॉइंट लिखना है। राइटिंग सेक्शन ऑलरेडी चल रहा है, नोटिस खत्म हो चुका है। आगे के वीडियोस जो भी हम लॉन्ग सेक्शन पे देखेंगे, लॉन्ग राइटिंग सेक्शन पे, उसमें आपका इसका डिस्क्रिप्शन बेहतर तरीके से दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया राइटिंग सेक्शन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 एंड 13, इन क्वेश्चंस पे, जो कि किसमें आते हैं, आपके लिटरेचर में आते हैं। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये तीनों क्वेश्चन आपके होते हैं एक्सट्रैक्ट से। किससे होते हैं? एक्सट्रैक्ट से। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 जो है, ये दोनों क्वेश्चन होते हैं आपके शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो होते हैं वे आपके होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब इनका भी अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सट्रैक्ट 3 तरह के, इसमें 2 तरह के एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक 6 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं और दूसरा एक होता है 4 मार्क्स का। तो 2 6 मार्क्स के होंगे, एक 4 मार्क्स के होंगे। यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपके 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। ये आपके होंगे 5 मार्क्स का, ये आपका, और ये भी आपका होगा 5 मार्क्स का। ये हो गया आपका
पूरे के पूरे पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। ये आपका सबसे ज्यादा नंबर कंटेन करता है। राइटिंग सेक्शन आपका कंटेन करता है 18 मार्क्स, जैसा कि हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 4 and 4 plus 8 and 5 and 5 10 18 मार्क्स। एंड लिटरेचर सेक्शन रीडिंग सेक्शन जो है वो आपका 22 मार्क्स कंटेन करता है। अब हम ये देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, वो जैसा देखते हैं वैसा शुरू कर देते हैं। रीडिंग सेक्शन आता है तो रीडिंग सेक्शन उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि राइटिंग सेक्शन में थोड़ा सा छोटा कंटेंट होता है तो इसीलिए हम राइटिंग सेक्शन शुरू कर देते हैं। अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग चीजें बताई जाएंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने रीडिंग सेक्शन लिटरेचर का जो पोर्शन है वो साल भर पढ़ा है, एकदम प्रिपेयर है, दबा के उसको लिखते हैं और ये आपका हो जाता है लिटरेचर का पोर्शन। कौन सा मेथड सही है इस पे हमको डिस्कस करना है। देखिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग चीजें इजी होती हैं। कुछ बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों जो हैं वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको तो आप साल भर पढ़ रहे हैं लिटरेचर को, ये दोनों जो हैं आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं पहले इनका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि एवरेज स्टूडेंट को किस पे कितना देना चाहिए, गुड स्टूडेंट को किस पे कितना देना चाहिए, एंड एन एक्सीलेंट स्टूडेंट हु इज डूइंग एन ईज परफॉर्मेंस इन एवरीथिंग, उसको कितना टाइम देना चाहिए। रीडिंग सेक्शन के लिए आपको मैक्सिममली 50 मिनट्स देने चाहिए, बस 50 मिनट्स, दैट्स एनफ। रीडिंग सेक्शन के लिए आपको 50 मिनट्स देने हैं। 50 मिनट्स मींस एक पैराग्राफ पे आप दीजिए 25 मिनट्स और दूसरे पैराग्राफ में 25 मिनट्स। जो 12 मार्क्स का है आप उस पे 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, बहुत कीजिए तो 25 की जगह पे 30 मिनट्स कर दीजिए, और जो आपका 10 मार्क्स का है उसको कर दीजिए 20 मिनट का कर दीजिए, तब भी आपका 50 मिनट हो रहा है। तो ये आपका हो गया 50 मिनट, आपका हो गया रीडिंग सेक्शन के लिए। राइटिंग सेक्शन के लिए आप कीजिए 45 मिनट्स करेक्ट, बहुत है 45 मिनट्स। 45 मिनट से ज्यादा अगर आप लगा रहे हैं इट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि राइटिंग सेक्शन एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आपको आइडिया होता है, टॉपिक भले डिफरेंट हो लेकिन शॉर्ट राइटिंग सेक्शन में आपको आइडिया होता है कि हमको ये वाली लाइन जो है वो हर शॉर्ट राइटिंग में हम लिख सकते हैं। नोटिस कोई भी हो, उस नोटिस में, हर नोटिस में हमारे पास 2 से 3 लाइन ऐसे हैं जो कि हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इन्विटेशन में भी हमको RSVP कंफर्म में लिखना है, ऊपर का लाइन कंफर्म में लिखना है। अगर हमको रिप्लाई लिखना है तो उसमें भी हमको कंफर्म है कि आई थैंक, या फिर जो भी आपका वहां पे नाम दिया गया है, दिस पर्सन थैंक्स टू दिस पर्सन एंड विल एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन एंड विल कम ऑन दिस, ऐसे ऐसे करके उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है। अगर ना कहना है तो उसमें भी उसका लाइन, कुछ लाइंस उसमें फिक्स हैं कि हाँ ये लाइंस हैं, इनको हमको लिखना है, हमें याद है, हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, हम कर लेंगे। तो इसके लिए आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। 45 मिनट्स इज मोर देन एनफ फॉर राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट्स बहुत है। नेक्स्ट, लिटरेचर का पोर्शन जो है, जिसमें कि आपका जो 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं 7, 8 और 9 जो कि ऑप्शनल होते हैं, जिनमें एमसीक्यूज दिए होते हैं, उसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब हम लिटरेचर पोर्शन पे आएंगे, शॉर्ट राइटिंग सेक्शन एंड लॉन्ग राइटिंग सेक्शन, तो टोटल मिला के आपको इसमें 1 आवर देना है, दैट इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत हो रहा है तो आप 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट कर लीजिए। लेट अस काउंट द टाइम, हम टाइम काउंट करते हैं कितना मिनट हुआ। तो हमारे पास 60 मिनट है, ठीक है, 50 मिनट है, 60 आपका हो गया 1 आवर एंड 50 मिनट्स एंड देन 10, आपका टोटल हो रहा है 2 आवर्स 35 मिनट्स। 2 आवर्स एंड 35 मिनट्स। अभी भी आपके पास 25 मिनट्स जो है वो क्या है, रिमेनिंग है। 25 मिनट्स रिमेनिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली एग्जाम में जाइए, 50 मिनट स्टार्ट कीजिए, 45 मिनट स्टार्ट कीजिए और 60 मिनट स्टार्ट कीजिए, नॉट लाइक दैट। प्रैक्टिस आपको इस पे करनी है। पहले आप क्या कीजिए, इसको 1 आवर पे स्टार्ट कीजिए, इसको 1 आवर पे स्टार्ट कीजिए, इसको भी 1 आवर पे स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस जब भी आप कर रहे हैं, और प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करना शुरू कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि रीडिंग सेक्शन उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रीडिंग सेक्शन जो है वो एक तरह से इजीएस्ट पार्ट है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, उसका इजीएस्ट पार्ट है रीडिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर्स आपको रीडिंग सेक्शन के लिखने हैं वो है तो उसी पैराग्राफ में, अलग से तो कहीं से हमको लाने नहीं है। तो इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो रीडिंग सेक्शन आपका इजीएस्ट पार्ट बन सकता है। राइटिंग सेक्शन में आपको 45 मिनट से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स आपको बताए जाएंगे जो आप हर एक राइटिंग सेक्शन में, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले
अगर नोटिस अगर इसका आपको इसका अगर एग्जांपल चाहिए तो आप नोटिस में जो भी वीडियो उसके पहले नोटिस का पड़ा हुआ है आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ 3-4 लाइंस हैं जो कि हमको मुश्किल से नोटिस में 5 से 6 लाइन लिखनी है। उस 5 से 6 लाइन में 3 से 4 लाइन जो है आपको वैसे ही बता दिया गया है। 2 लाइन मुश्किल से आपको 10% आपको उसमें काम करना होता है और वो 10% के लिए आपको इतना समय नहीं चाहिए, ठीक है। और आपका लास्ट पार्ट जो रहा 60 मिनट्स, ये लिटरेचर पोर्शन तो भाई पढ़ा हुआ है इसलिए हम इसमें 60 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। तो इस तरह से आपका रहा टाइम मैनेजमेंट एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश पेपर ऑफ क्लास 12 जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 301। अच्छा, आप कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं? यू रीड इंग्लिश कोर। देयर आर टू इंग्लिश, दो तरह की इंग्लिश पढ़ाई जाती है क्लास 12 के सीबीएसई बच्चों को। एक होता है इंग्लिश कोर होता है और एक इंग्लिश इलेक्टिव होता है। तो आपका इंग्लिश कोर का जो वो है कोड है, सब्जेक्ट कोड है, वो है 301, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा 301। आपके एग्जाम में जो OMR सीट जो स्टार्टिंग का फॉर्म होता है भरने के लिए, डिटेल फॉर्म, स्टूडेंट डिटेल फॉर्म, उसमें भरा जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट वी कम टू नो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखते हैं कि राइटिंग सेक्शन हम लोगों ने नोटिस खत्म किया है, तो आगे देखेंगे कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन अप कीजिएगा। वी विल फिगर इट आउट हाउ द आंसर्स आर गोइंग टू बी एंड थैंक यू।